बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. My dear students of class 7, my dear students of class 6, your subject is mathematics. Now we are going to start chapter number 9. We are going to start work for day 1. The topic of this chapter is linear equations. Linear equations. Student, in previous lecture आपने chapter number 6 पढ़ा था और उससे बाद में आपने chapter number 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा पढ़ा है। ठीक है, जो आज आपने ये चैप्टर पढ़ना है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अलजेब्रा एक्सप्रेशन का कुछ पार्ट 9 चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें क्या है, आज आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? जिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के मिड में इक्वल का साइन आ जाए वो हमारे पास क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। डेफिनेशन देखिए, an open statement with equal sign is known as an equation, which means the value of one side is equal to the value of the other side। क्योंकि जो उसकी फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है वो सेकेंड वैल्यू के क्या है? इक्वल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लें आप, मैं यहां पे लिखती हूं x प्लस बी इक्वल टू 0 कि ये दोनों किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? एक इक्वेशन। ओके, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? जिसके अंदर वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट और दरमियान में आपके बिटवीन उनके इक्वल साइन आ जाए वो क्या कहलाता है? अलजेब्रिक इक्वेशंस कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, लीनियर मींस 1। क्या है? लीनियर का मतलब 1 है कि वेरिएबल के पावर क्या होगी? 1 लिखी होगी। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें a और b क्या है? कांस्टेंट नंबर है और x क्या है? वेरिएबल है। अब आप देखें, हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि जिस वेरिएबल के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट शो ना हो रहा हो वहां पे कौन सा होता है? कौन सी पावर होती है? वहां पे 1 होती है। तो जो पावर 1 है उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह अगर स्केयर होगी तो उसे क्या कहते हैं? 3 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? जब आपके पास अगर x की पावर स्केयर है तो स्टूडेंट यहां हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों कहेंगे कि यहां पे क्या है? x की पावर स्केयर है। अगर x की पावर क्यूब दी जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देख लें, जैसे जैसे पावर इंक्रीज करती जाएगी, यहां x2 लिखा हुआ है तो मतलब यहां पर आपके पास आंसर 2 आएंगे। ठीक है, यहां क्यूब लिखा हुआ है तो यहां पर आपके पास आंसर कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? x रेज़ टू पावर 1 तो यहाँ पे कितने आएंगे हमारे पास आंसर? ओनली 1 आंसर आएगा। डेफिनेशन देखेंगे, ओपन योर बुक पेज नंबर 99। स्टूडेंट,
सबसे पहले आप अंडरलाइन करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस में आप देखें जी, एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद इक्वल साइन इज नोन एज एन इक्वेशन which means the value of one side is equal to the value of other side, कि उसकी एक साइड दूसरी साइड के क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट देखें, छोटे से स्टेप्स उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, the two pans of the balance can be considered as two sides of the equation। ठीक है, इक्वलिटी साइन इक्वल को हम इंडिकेट दैट द टू स्केल pans are in balance when we subtract, multiply, divide or add an equal number from the both side of an equation, the equation remains in balance। इक्वेशन स्टूडेंट क्या मतलब है इसका, कि आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को आपने उससे इक्वल रखना है। ठीक है, अगर इधर 2 लिखा है आपने तो दूसरी तरफ भी क्या लिखना है, 2 लिखना है। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं तो आप देखते हैं हमेशा हमारा आंसर इक्वल आता है। ठीक है, अब आगे देखें लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है स्टूडेंट, द इक्वेशन which contains a single variable with exponent 1 is called the linear equation in one variable, that is ax plus b equal to 0। अब आप देखें कि सॉल्विंग एन इक्वेशन की भी डेफिनेशन है, दिस प्रोसेस और मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन इज कॉल्ड सॉल्विंग एन इक्वेशन। स्टूडेंट ये क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे आपने अपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अननोन वेरिएबल किसे कहा गया है, x को, इसका कोई नंबर ही ना दिया गया, इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहा गया, अननोन, कि हम इस बारे में नहीं जानते कि इसकी वैल्यू क्या है। इसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्विंग एन इक्वेशन। नेक्स्ट देखें, एंड द वैल्यू ऑफ अननोन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट टेबल है। टेबल आपका इस पूरे चैप्टर में यूज होगा, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट पे सम, जहां पर आपके पास सम वर्ड यूज किया रहेगा स्टूडेंट, सम का मतलब होता है ऐड, मतलब प्लस करना। डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस को। ट्वाइस कहते हैं 2 को। ठीक है, 1/3 या 1/4 मीन्स 1/3, 1/4। ठीक है, और जब 1/2 होगा, जहां पे अगर आपके पास यूज किया जाए हाफ, तो स्टूडेंट हाफ कहते हैं 1/2 को। ओके, देन इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है ज्यादा या बढ़ना, बड़ा हुआ लिख लेते हैं हम, या आप यहां पे लिख सकते हैं ज्यादा। इंक्रीज जहां पे आएगा वहां पे भी आपने क्या करना है, प्लस करना है। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हम कम कहां पे करते हैं, माइनस में, तो ये क्या होगा, वहां पे माइनस यूज किया जाएगा। और इसमें आपके पास इस वर्ड जहां यूज होगा वहां पे आपने क्या लगाना है, इक्वल का साइन यूज करना है। ठीक है, दोबारा से हम कर लेते हैं। सम होगा तो हमने वहां पे क्या यूज करना है, प्लस, डिफरेंस होगा माइनस, ट्वाइस 2, 1/3 इक्वल टू 1/3, इंक्रीज इक्वल टू प्लस, डिक्रीज इक्वल टू माइनस। इस वर्ड यहां यूज होगा इक्वल टू, हाफ वर्ड यहां यूज होगा वहां पे क्या आएगा, 1/2। ओके स्टूडेंट जी। Student, our work for day 1 is completed. Student, now we are going to start work for day 2 and exercise number 9.1.
फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ओपन योर बुक, पेज नंबर 100. राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स. स्टूडेंट, आपने इक्वेशन बनानी है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट देखें. द सम ऑफ a number is 8 and यहां पे आएगा and 8 is 14. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपने इसे कैसे लिखना है. अब यहां पे लिखा हुआ है द सम ऑफ आ नंबर, कि एक नंबर है जो 8 के साथ प्लस हो रहा है और इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे वर्ड बोलूंगी इक्वल टू 14. तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, सपोज दैट करना है नंबर इक्वल टू x. अननोन वेरिएबल आपने फाइंड कर लिया, वो क्या है, x है. सपोज दैट नंबर इक्वल टू x. अब आप देखें, x लिखेंगे, देन क्या आएगा प्लस, देन क्या आएगा 8, इसकी जगह पे इक्वल और देन 14. ठीक है, फिर देखें द सम ऑफ आ नंबर एंड 8 is 14. स्टूडेंट, नंबर कोई गिवन नहीं था जो 8 के साथ हमारे प्लस हो रहा था, इसीलिए हमने पहले क्या किया, सपोज दैट नंबर इक्वल टू x आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 14. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा. उन्होंने कहा था आपने इक्वेशन बनानी है, हमने बना लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है Part 2, the difference of a number and 7 is 9. स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, सपोज दैट नंबर, आप कोई भी जो है ले सकते हैं, A B C D E F, जो भी आप चाहें. मैं ज्यादातर x यूज करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे x वेरिएबल हूं. ठीक है, क्या देगा x, डिफरेंस लिखा हुआ है तो मीन्स माइनस 7 इक्वल टू 9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट 3. ट्वाइस ऑफ आ नंबर इज 16. नंबर कोई भी नहीं है, पॉज कर लें. Suppose that number equal to x, twice mean 2, कोई भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या देगा x equal to 16. स्टूडेंट, ट्वाइस की जगह पे 2 आ गया. यहाँ पे आपके पास ना लिखा सम करना है, डिफरेंस है या इंक्रीज डिक्रीज, कोई भी वर्ड यूज नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने 2 और x के दरमियान में कोई भी साइन नहीं लेकर आए हैं. कौन सा साइन आएंगे बीटे में से, मल्टीप्लाई का, इक्वल टू 16. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1/3 ऑफ आ नंबर इज 2. पार्ट 4.
1/3 of our number is 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज दैट इक्वल टू x, आगे लिखेंगे 1/3 x इक्वल टू 2। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे और देन x। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अ नंबर इंक्रीज बाय 2 इज 4। पार्ट 4, अब यहां पर आ जाएगा 5 पार्ट। अ नंबर increased by 2 is 4। डी स्टूडेंट, नंबर लेट कर लें आप। Suppose that नंबर आपके पास क्या है, x। यहां पे क्या आ जाएगा, x इंक्रीज की जगह पे प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ नंबर डिक्रीज बाय 4 इज 3। यहाँ पे इंक्रीज है, उसमें डिक्रीज है, यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी वैल्यू स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड यही है, बस इसमें क्या लिखा है, अ नंबर डिक्रीज बाय 4 इज 3। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ट्वाइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 3 इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, increased by 3 is 17। सपोज कर लें, सपोज दैट नंबर इक्वल टू क्या है, x ट्वाइस ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे क्या देगा, 2x इंक्रीज की जगह पे प्लस 3 इक्वल टू 70। नेक्स्ट देखें, माई एज एंड माई ब्रदर एज इज 20 years by adding। पार्ट 7 है, सपोज करें, सपोज दैट माई एज equal to x, my brother age brother's age equal to क्या देगा, y। ठीक है, क्या कहा हुआ है, by 7 years सॉरी is 20 years by adding। स्टूडेंट क्या देगा, x
प्लस वाई इक्वल टू 20, कि हम दोनों की एज को जब हम प्लस करते हैं तो वो कितने होते हैं 20 ईयर्स। नेक्स्ट देखें, ट्वाइस ऑफ माई एज इंक्रीज बाय 7 ईयर्स इन माई मदर एज। स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे। Part 8, suppose that my age equal to x, my mother age इक्वल टू वाई। जिसमें लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ माई एज 2x, आगे लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 7 इफ माई मदर एज, तो यहां पे क्या रहेगा y आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, द प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 बुक। इसी तरह क्वेश्चन होगा, एक पेन को आप लेट कर लें वो x है, बुक को लेट कर लें वो y है। जो इसके अकॉर्डिंग लिखा है वो आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 9 ये सेम है स्टूडेंट, पार्ट 9 ये सेम है। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसके बाद आपने वेरीफाई भी करना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक भी है, उसका आंसर ठीक भी आया है या नहीं। जैसे आपके क्लासरूम में आप काम करते हैं और आपका काम चेक किया जाता है कि आपने काम ठीक किया है या नहीं किया, इसी तरह आज हमने क्वेश्चन में भी करना है। क्वेश्चन में हमने देखना है, क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेंगे उसका आंसर आएगा, उसमें आप देखेंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है 2 + 5x इक्वल टू x। जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखें आपने क्या करना है। वेरिएबल्स होंगे उन्हें एक जगह पे इकट्ठे कर लेना है, जो सिंपल नंबर्स होंगे वो एक जगह पर हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि 2 लिखा हुआ है प्लस 5x, x यहां लिखा हुआ है, ये जब प्लस है राइट हैंड साइड पे आके क्या हो गया माइनस, और देन क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या आ गया 2। ये 1x है, ये -5। स्टूडेंट, आप अपने कैलकुलेटर या जिस पे आप सॉल्व करें +1 एंड -1, 5 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 4। बड़ी वाले का साइन क्या आएगा माइनस आएगा, यहां पे क्या आ गया -4x। फिर देखें +5x, यहां पर 2 के साथ प्लस नहीं हो सकता था, इसीलिए हम x को x के साथ ले गए, यहां पे प्लस था उधर आके क्या हो गया माइनस हो गया। 1 में से 5 को आपने जब माइनस किया तो आंसर आया 4। माइनस कैसे आया, बड़े साइन के साथ, सॉरी बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव। ठीक है, यहां पे -4x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, x इधर ही लिखा रहेगा और 2 के नीचे आके -4 डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, x इक्वल टू -1/2। स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। ओके, फिर आप देखें क्या है, +5 था, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो गया -5x।
1 में से -5 किए तो क्या आंसर आ गया -4। -4 एक साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप बेशक लिख भी सकते हैं क्या हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 और 4 की जब हमने कटेंगे तो आंसर क्या आ गया, -1/2। अब देखें स्टूडेंट, अननोन वेरिएबल के क्या आंसर आया, -1/2। जब आप वेरीफाई करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे वेरिफिकेशन। क्वेश्चन लिखें, 2 + 5x = x। x की वैल्यू क्या है, पुट करनी है आपने इसमें, पुट इन x वैल्यू। 2 + 5 into -1/2 = -1/2। 2 as it is, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5/2। -1/2 जो सेकंड पे लिखा हुआ है उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसके नीचे क्या है, 1 है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। 1 की टेबल पे 2 कहाँ रहता है, 2 पे, 2 2 4 माइनस 2 के टेबल पे 2 कहाँ रहता है स्टूडेंट, 1 पे, 5 1 5। 4 में से 5 माइनस करें तो क्या रहता है, -1/2। इसका आंसर आ गया। फिर देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यूज हमने पुट की, देन हमने उसे सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, 5 1 5/2। 2 और 1 था, हमने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 के टेबल पर 2 कहाँ रहता है, 1 पे, 2 2 4, 2 1 2, तो 5 1 5। 4 में से 5 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3a - 3 = 0। 3a - 3 = 0। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। 3a इधर माइनस उधर रखे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 0 + 3। 0 में 3 प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 3। a के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। a = 3/3। 3 1 3 और 3 1 3। a = 1। a की वैल्यू आ गई है। अब आप वेरिफिकेशन कर लें। (3a - 3 = 0). 3 as it is, a की जगह पे क्या रहेगा, 1, -3 = 0। 3 1 3, -3 = 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 = 0 आ जाए। मतलब आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, x - 3 = 5। पार्ट 3, x - 3 = 5। स्टूडेंट क्या देगा, x इधर ही रह जाएगा, -3 है, ये राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। x = 8। वेरिफिकेशन कर लें। स्टूडेंट वेरिफिकेशन करेंगे
पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 5, x की जगह पे क्या लिखा रहेगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 और 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2x प्लस 2 पार्ट 4 2x प्लस 2 इक्वल टू 14। जी स्टूडेंट 2x इधर ही रह जाएगा, प्लस 2 है, ये सेकंड पे राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 14 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 12। x एज इट इज 12 ओवर 2। ठीक है, 2x के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था। 2 1 2 2 6 12, x इक्वल टू 6। वेरिफिकेशन करनी है इसकी। टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 14, जिसमें 2 की वैल्यू x की वैल्यू क्या आई है 6 है। 6 प्लस 2 इक्वल टू 14, 2 6 12 प्लस 2 इक्वल टू 14, 14 इक्वल टू 14। ये इसका आंसर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 12x इक्वल टू 36। पार्ट 5 12x इक्वल टू 36। जी स्टूडेंट कैसे आएगा, x के साथ 12 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 36 ओवर 12। 12 1 12, 12 3 36। आंसर क्या आ गया 3। वेरिफिकेशन देखें। x इक्वल टू 36, 12 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है 3, 12 3 क्या होता है 36 इक्वल टू 36। स्टूडेंट वेरिफिकेशन आपको बताती है कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है x बाय 6 इक्वल टू 3। स्टूडेंट 6 इधर क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा ये मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, x इक्वल टू 18। वेरिफिकेशन करने। एटीन ओवर 6 इक्वल टू 3, 6 1 6, 6 3 18, 3 इक्वल टू 3। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट हो गया है। क्लास 6, योर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 3। इन प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 किए थे कंप्लीट। आज हमने पार्ट 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 to 6 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और देन वेरिफिकेशन की कि हमारे आंसर को ठीक है या नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे भी करना है। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पर x दिया हुआ है और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है 2 and 1। आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो सिंपल नंबर्स हैं उन्हें एक साइड पे कर लें,
जो डिफरेंट है उन्हें एक साइड पे कर लें। अब आप देखें x और 2x ये सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, इस 2 के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ मीन्स प्लस, जी इधर आके क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू -1, जी +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। फिर देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, जो सेम वेरिएबल्स थे उन्हें मैंने इकट्ठा कर दिया और जो कांस्टेंट थे नंबर्स उन्हें मैंने डिफरेंट दूसरी साइड पे लिख लिया। 2x था, इधर आके क्या हो जाएगा -2x, ये +2 था, ये उधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए +1 एंड -2, यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका -1x। जब आप +1 और -2 करेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस के 1 और बड़ी वाली के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1x लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट -1 एंड -2। अब देखें यहाँ पे क्या देगा -2, -1 -2, माइनस माइनस प्लस, 1 और 2 को प्लस किया तो क्या हो जाएगा 3, बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है माइनस का, यहाँ पे क्या रहेगा -3 आ जाएगा। जी स्टूडेंट यहां तक ये सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये -1 है और ये -3 है, 1x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पर जाकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड, -1 माइनस माइनस से कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है वेरीफाई करना है कि क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं है। वेरिफिकेशन आएगा, क्वेश्चन लिखेंगे x + 2 = 2x - 1। जी स्टूडेंट जहां जहां x है वहां पे आपने क्या लिख देना है, आप 3 लिख देना है। यहां आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x, x की जगह पे क्या रहेगा 3 + 2 = 2 × 3 - 1, 2 3 = 6 -1, 6 में से 1 माइनस किया तो क्या रहता है 5, 3 + 2 5। जी स्टूडेंट ये इसका आंसर है, मींस आंसर आपके पास क्या होगा नॉन वेरिएबल का 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2y/3 पार्ट 8 2y/3 = -8, 2y इधर ही रह जाएगा, 3 उधर जाके क्या होगा -8 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस एज इट इज 8 3 24। जी स्टूडेंट 2 एंड y दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 2 को उधर ले चला जाएगा और वहां पे जाके क्या होगा डिवाइड, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे y के साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y = 2 1 = 2 2 1 = 2 और 12 -12 आंसर। अब आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, वेरिफिकेशन करें। y/3 = -8। जी स्टूडेंट y की वैल्यू पुट करेंगे -12/3 = -8। 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 क्या होता है स्टूडेंट 24, यहाँ पे क्या देगा -24/3 = -8, 3 1 = 3 3 8 = 24, -8 = -8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो
प्रूफ हो गया हमारे पास कि जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 4 प्लस x माइनस 2। पार्ट 9 है x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट x को x से साथ मिला दें, प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। x और x क्या बन जाएंगे 2x। 2x कैसे बने देखें, ये 1x है, ये 1x है, 1 और 1 2 और साथ क्या आ जाएगा x, प्लस 4 में से 2 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 2 इक्वल टू 0। 2x इधर ही रह जाएगा, प्लस 2 0 के साथ जाके क्या हो जाएंगे माइनस 2 और क्या रहेगा 2x। x एज इट इज माइनस 2 ओवर 2, 2 1 2, x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट -1। अब आपने वेरीफाई करना है कि क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं। x प्लस 4 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, -1 प्लस 4 -1 माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 3, प्लस माइनस -1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव 3 था, माइनस माइनस प्लस मीन्स -3 इक्वल टू 0। 3 से कैंसिल हो जाएगा। जी स्टूडेंट आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने पार्ट 10 को सॉल्व करना है, पार्ट 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 एंड 11। पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 9 की तरह है और पार्ट जो 11 है वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 की तरह है, सेम है, या आपने प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12 पार्ट। पार्ट 12 x by 2 plus 3x by 2 plus x by 2 plus 5x by 2 equal to 25। स्टूडेंट सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। देखिए राइट हैंड साइड पे तो ओनली 25 लिखा हुआ है, क्या हम 25 को और सॉल्व कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते, इसीलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आप ये बात जानते हैं कि जब फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन के बिटवीन आपके पास प्लस साइन यूज होता है, वहां पे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 2 है, जब हम 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा। 2 के जगह पर 2 कहां जाता है 1 पे, x1 the x, 3x1 the 3x plus x and plus 5x। अब आपने प्लस करने, देखिए सारे x वेरिएबल हैं, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 5 और 5 10x over 2 equal to 25। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे क्या बन गया 5x इक्वल टू 25। x इधर ही रह जाएगा 25 ओवर 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये इसका आंसर है। अब आपने वेरीफाई करना है कि आपका जो आंसर आया है वो ठीक है या नहीं।
वेरिफिकेशन x by 2 plus 3x by 2 plus x by 2 plus 5x by 2 equal to 25। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, हम 5 पुट कर देंगे यहां पर। जी स्टूडेंट, हम एलसीएम ले लेंगे। 5 एज इट इज प्लस 3 5 दैट 15 प्लस 5 एज इट इज प्लस 5 5 दैट 25 इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कर लो। 15 में 5 प्लस किए तो 20, 25 और 25 क्या हो जाता है 50। 50 over 2 equal to 25। 2 1 the 2 और 2 25 the 25 equal to 25। इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। x by 2 equal to 7 by 2। x by 2 equal to 7 by 2। डिस्टेंस 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, सेकेंड टाइम राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। x की वैल्यू क्या रहेगी 7। अब आप वेरीफाई कर लें। सेवन बाई 2 इक्वल टू 7 by 2। इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखिए। 2m minus 5, ये थोड़ा डिफरेंट है। टू m minus 5 equal to 1 by 2 प्लस 5 by 2। राइट हैंड साइड पे आप एलसीएम ले लें। 1 plus 5 6 by 2 2 1 the 2 2 3 the 6 3 आ जाएगा। डिफरेंट माइनस 5 है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड पे प्लस हो जाएगा। 3 plus 5 ये क्या हो जाएगा 8 and 2m। m और 2 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और राइट हैंड साइड पे 2 क्या होगा डिवाइड। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। जी वेरिफिकेशन करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा था 3, तो मैं इस नंबर में वैल्यू पुट करूंगी क्योंकि क्वेश्चन में देखिए वहां पे हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 इक्वल टू 3। 2 4 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो क्या देगा 3 इक्वल टू 3। ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट 15 आप खुद सॉल्व करेंगे। 15 and 16।
सेम है मेथड, यही अप्लाई होगा कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पॉइंट में दिया हुआ है 17 क्वेश्चन, 0.9x minus 3 equal to 6। -3 equal to 6। 0.9x इधर ही रहेगा, -3 राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 6 और 3 9, 0.9x, x है दैट इज 9 over 0.9। जी स्टूडेंट बताएं, देखिए क्या सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है इसका। 9 डिवाइड 0.9। जी स्टूडेंट आंसर आता है 10। वेरिफिकेशन करें, 0.9x minus 3 equal to 6। 0.9 multiply by 10 minus 3 equal to 6। 10 को जब हम 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 minus 3 equal to 6। 9 में 3 माइनस करें 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 मैंने किया है और 18 आप करेंगे। एटीन 19 and 20। इसी तरह होंगे, उसके बीच में या प्लस यूज हो रहा है या डिजिट चेंज है। जी स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखें 21। थ्री एक्स माइनस 1.5 over 0.9 minus 1.5x equal to 0। जिसमें आपने इसको सॉल्व करना है। देखें डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिवाइड हो रही है वैल्यूज और 0 के साथ जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 3x minus 1.5 equal to 0 multiply by 0.9 minus 1.5x। स्टूडेंट ये बात आप जानते हैं कि अगर आप 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखें 3x, ये इधर माइनस है तो 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस x एज इट इज। 1.5 को आपने x पर 3 पर डिवाइड करना है। आप ये बात जानते हैं कि 3 5 का क्या होता है, 15। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0.5 आंसर। जी स्टूडेंट आप इसे लिखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे इसकी। थ्री एक्स माइनस 1.5 इक्वल टू 0। ये तो हमने उधर ले गए थे तो ये आंसर 0 आ गया था इसका। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 0। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.5।
0 इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपकी वेरिफिकेशन होगी है, मैंने वेरिफिकेशन की जो वैल्यू है वो इस नंबर में पुट की है। 21 क्वेश्चन में हमने कहा पुट किया 3x माइनस 1.5 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए x के आंसर क्या आया था 0.5, और जब हमने 0.5 इस नंबर में पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट हो गया है। Student, now we are going to start work for day 4 and exercise number 9.2. Student, exercise number 9.2 करने से पहले आप ये पता हो कि word problems क्या होती हैं। उसमें आपने 4 parts solve करने होते हैं। फर्स्ट है what is the required thing, कि वो उन्होंने क्या चीज मांगी हुई है। Represent the required thing by a variable, जो चीज उन्होंने मांगी हुई है आप रिप्रेजेंट करें वो किसी भी वेरिएबल के साथ। राइट एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के मुताबिक आपने जो है अपने इक्वेशन बनानी है या लिखनी है। सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन, जो आपने बनाई है उसको सॉल्व करें इक्वेशन को और फिर चेक करें कि वो सही है या नहीं है। स्टूडेंट पेज नंबर 101 आप अंडरलाइन करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के नीचे लिखा हुआ है देयर आर 4 स्टेप्स, 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग एन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग। सेकंड है रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड थिंग बाय अ वेरिएबल। राइट एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू the statement, solve the equation and check the solution। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 एंड वर्क फॉर डे 4। फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन n इक्वल टू 2। स्टेटमेंट पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है बाय पुटिंग n इक्वल टू 2, के n की जगह पर आपने 2 पुट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट देखें इसका क्या है 2m माइनस n इक्वल टू 12। स्टूडेंट 2m एज इट इज रह जाएगा, n की जगह पे क्या लिखा रहेगा 2, -2 राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा 14, 2m 2 1 2 2 7 14, m इक्वल टू 7। वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं कहा हुआ इसलिए हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है m बाय n इक्वल टू 9/2। n की वैल्यू क्या है 2 ओवर ये कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई है 9। दिस स्टूडेंट आपने पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व करने हैं। फोर 5 एंड 6 सॉल्व करने हैं। सेम यही मेथड है, आपने उसमें n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है। ओके जी स्टूडेंट स्टेटमेंट आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखें द प्राइस ऑफ अ टॉय गन डिक्रीज बाय ₹7 कि जो टॉय गन है उसकी कीमत में कमी हुई है 7 रुपए। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस व्हेन द न्यू प्राइस इज ₹18 कि उसकी जो न्यू प्राइस है वो क्या है 18 है। अब आपने बतानी है कि उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, मतलब अगर 7 रुपए से कम हो गई है और नई कीमत आपको उन्होंने दी हुई है तो बताना है कि एक्चुअल कीमत उसकी क्या थी उस टाइम पे जो 7 रुपए कम हुई है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2
वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ था कि वो क्या चीज आपसे मांग रहा है, तो आपसे मांग रहा है कि नई कीमत बताएं, पुरानी कीमत बताएं कि उसकी क्या थी। और डिक्रीज में हमारे पास क्या होता है, माइनस करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सपोज दैट प्राइस ऑफ अ टॉय गन इक्वल टू x, x minus 7 इक्वल टू 18। x आया प्राइस ऑफ टॉय गन जो पहले वाली थी, माइनस आया डिक्रीज की वजह से 7 दिया हुआ था, और कह दिया कि न्यू कीमत उसकी क्या थी 18। जिस स्टूडेंट हमने इसे फाइंड करना है, x इधर ही रह जाएगा, 18 माइनस इधर आगे क्या रहेगा प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा 35। ये इसका आंसर है। अब आप देखें वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट के लिखे होते हैं सोल्व द इक्वेशन, हमने सॉल्व कर ली है। देन लिखा हुआ था वेरीफाई द इक्वेशन, जिस तरह हम इसे वेरीफाई करेंगे। x की जगह पे आप क्या लिखेंगे 35 माइनस 7 इक्वल टू 18। 35 में से जब हमने 7 माइनस किया तो आंसर क्या रहेगा 18। मीन्स आपने इक्वेशन क्या किया है, बिल्कुल करेक्ट बनाई है। नेक्स्ट देखें, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 12, कि दो नंबरों का जो जमा है वो क्या आ रहा है आपके पास 12 है। Find the numbers when the one number is twice of the other, कि एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है, दो गुना ज्यादा है। अब आप देखें कैसे आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज दैट फर्स्ट नंबर ट्वाइस लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 2x। सेकेंड नंबर इक्वल टू x आ जाएगा। दूसरे जगह आप लिखेंगे 2x, द सम ऑफ टू नंबर इज 12, द सम ऑफ टू नंबर इज 12 आ जाएगा। 2x और x क्या बनेंगे 3x इक्वल टू 2, 12। 3 1 दा 3 and 3 4 दा 12, x इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट, अब आप देखें नेक्स्ट वेरिफिकेशन करेंगे। टू इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 12, 2 4s are 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है कि आपने इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 72। जी देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सपोज कर लें, सपोज दैट नंबर इक्वल टू x, ठीक है। प्रोडक्ट है स्टूडेंट, प्रोडक्ट हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। तो लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 72, फाइंड द अदर नंबर व्हेन द वन नंबर इज 9, कि उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा नंबर हमने क्या ऐड किया x किया, वो किसके इक्वल है 72 के। x इधर ही रह जाएगा और 72 के साथ 9 लेके क्या हो जाएगा डिवाइड।
9 1 द 9 और 9 8 द 72। वेरीफाई कर लें। 9 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 72, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 72, तो क्या देगा 72 इक्वल टू 72 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 6, के दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 है। फाइंड द नंबर व्हेन द वन नंबर इज 1/4 ऑफ द अदर, के एक नंबर 1/4 है, ठीक है, और दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है कि वो कौन सा है। तो यहां पर क्या आएगा 1/4, देख लें जी। फर्स्ट नंबर लेट कर लिया हमने, वो x है। सेकेंड नंबर उन्होंने दिया हुआ 1/4 x माइनस x इक्वल टू क्या देगा यहां पर 6। क्वेश्चन नंबर आपका ये है जी 5। ऐसे मैंने 1x माइनस 4x ओवर 4 इक्वल टू 6। 3x आ जाएगा माइनस 3x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये आ जाएगा हमारे पास 24। 3 1 द 3, 3 8 द 24, x इक्वल टू माइनस 8। जी स्टूडेंट, माइनस 8 आया है, माइनस 8 आपने उधर पुट करना है, तो आपने देखना है कि आपके पास आंसर क्या आता है। ओके जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है, सबीना bought a pen and a book for ₹45, कि समीना ने पेन और बुक को खरीदा कितने पैसों में, 45 रुपीज में। द बुक वॉज 8 times मोर एक्सपेंसिव दैट द पेन, के जो बुक है, अब आप देखें स्टूडेंट, बुक आपकी 40 की आती है और पेन आपका 10 रुपीज का आता है फॉर एग्जाम्पल, तो 4 गुना ज्यादा क्या है बुक की कीमत है। ऐसी है ना, कभी आपने ये तो नहीं देखा कि आपकी बुक 10 रुपीज की आती हो, ऐसा तो नहीं होता, बुक महंगी थोड़ी होती है। इसीलिए मैंने कहा है कि पेन से 8 गुना ज्यादा किताब की कीमत है। व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द बुक एंड द पेन, पेन और बुक की कीमत बताएं। स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगी, वेरीफाई आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज दैट पेन x है और बुक क्या है हमारे पास 8x। स्टूडेंट, इन दोनों को पैसों को मिला के ही 45 रुपीज बने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8x प्लस x इक्वल टू 45। इन दोनों को प्लस करें, 9x इक्वल टू 45, x इधर ही रह जाएगा, देन 45 ओवर 9, 9 1 द 9, 9 5 द 45। वेरीफाई आप खुद करेंगे स्टूडेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कासिम हुसैन ओपन हिज अकाउंट बुक, कासिम हुसैन ने अपनी अकाउंट बुक को खोला। ही ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ 2 पेजेस, और उसने 2 पेजेस को जो सम किया, इन फ्रंट ऑफ हिम इज 93, कि जो उसने पेज खोला अपनी बुक का वो 93 था। फाइंड द पेज नंबर इन फ्रंट ऑफ हिम। देखिए स्टूडेंट, मेरी बुक का पेज नंबर 102 है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बुक खोलूंगी तो 102 में 1 ऐड होके 103 आएगा। 1 ऐड होता रहता है ना, कभी आपने ये तो नहीं देखा कि पूरी बुक के पेजेस में सिर्फ 1 लिखा हो। पहला पेज 1, दूसरा 2, फिर देन 3, 4, इसी तरह होता है। तो इसमें 1 क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। आपने क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 आप लेट करेंगे 1 पेज इक्वल टू x एंड सेकेंड
पेज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां पे क्या देगा x प्लस इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 93। जी स्टूडेंट प्लस करेंगे, पहले ओपन करें 2x प्लस 1 इक्वल टू 93। जी स्टूडेंट 2x 93 माइनस 1 2x माइनस 92। 2 को डिवाइड कर दें इस पे, 2 1 2 2 4 8 1 2 6 12। कि जो उसने फर्स्ट पेज खोला वो कौन सा था 46, और 46 से जो उसने अगला पेज खोला वो क्या होगा 47 होगा। यहां पे आप लिखेंगे इसे x प्लस 1 46 प्लस 1 तो क्या आएगा 47 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इमरान फरत एंड अब्दुल रजाक enhanced 69 runs in the score of Pakistan. If the score of Abdul Razak is double than the score of Imran Farhat, कि पाकिस्तान में जो है जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इमरान फरत और अब्दुल रजाक ने 69 रन्स किए, 69 रन इन द स्कोर ऑफ पाकिस्तान, और अब्दुल रजाक के जो हैं दादा हैं इमरान फरत से। Find out how many runs Abdul Razak required to complete his half century. जी स्टूडेंट आपने बताना है कि हाफ सेंचुरी में उसने ये देखें कि अब्दुल रजाक की जो सा है सेंचुरी कंप्लीट होने में कितने रन्स बाकी रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 8 है ये। Suppose that Imran Farhat runs equal to x and Abdul Razak runs equal to 2x। जी स्टूडेंट x प्लस 2x इन दोनों के रन्स को मिला के कितने रन्स बने थे 69। 2x में x प्लस करें तो क्या रहता है 3x इक्वल टू 69, x इक्वल टू 659 ओवर 3, 3 1 3 3 2 6 और 3 3 9, x इक्वल टू 23। x की जगह पे क्या आप लिखेंगे फरत, ऐसे ही है कि फरत के कितने थे रन्स 23 थे। अब आपने अब्दुल रजाक के देखने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 तो यहाँ पे क्या देगा 46। आप ये बात जानते हैं कि हाफ सेंचुरी में कितने रन होते हैं स्टूडेंट 50, तो 50 में से 46 माइनस किए तो कितने रन रह जाएंगे हमारे पास 4 रन, तो 4 रन रह देते हैं अब्दुल रजाक की सेंचुरी कंप्लीट होने में। जी स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज पर आ जाए। सबसे पहले लिखी हुई है डेफिनेशन, डिफाइन एन इक्वेशन, विच इक्वेशन इज कॉल्ड आर लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज मेंट बाय सॉल्विंग एन इक्वेशन, व्हाट आर 4 स्टेप फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग एन इक्वेशन। स्टूडेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको मैंने पीछे सारे अंडरलाइन करवाए हैं, आपने ये वहां से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करें। जी स्टूडेंट लिखा हुआ है द वेट बैलेंस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एन इक्वेशन। नेक्स्ट देखें, आ रिलेशनशिप ऑफ डैश
between two expression is called an equation. Student, equality क्या कहते हैं, उसे हम equality कहते हैं. नेक्स्ट लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अननोन ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड डैश ऑफ द इक्वेशन. अननोन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. नेक्स्ट देखें, द इक्वेशन विच कंटेन अ सिंगल वेरिएबल with the greatest exponent of dash is called the linear equation. स्टूडेंट, आप जानते हैं कि linear equation में क्या एक्सपोनेंट होता है, 1. 5 पार्ट देखें. A number or a variable can be transferred from one side to the other side by changing its sign. जैसे आपने देखा कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर कोई डिजिट लेकर जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. ये आपका पार्ट 2 है. Take the correct answer. The solution of the equation x minus 1 equal to minus 1. जी स्टूडेंट, ये देखें x minus 1 equal to minus 1, x equal to minus 1 plus 1, ये दोनों कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. जी 0 पे मार्क करें. To write any equation we use the sign. C पार्ट आएगा. फर्स्ट का पार्ट है A, सेकेंड वाले का पार्ट है, बहुत ही कम है. स्टूडेंट, फर्स्ट का पार्ट है A, सेकंड का पार्ट है C. नेक्स्ट देखें, इफ x minus 1 over 2 equal to 1 then x हमें फाइंड करना है. देखें जी, x minus 1 over 2 equal to 1. 2 से डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा. जी स्टूडेंट, 3 पर लगाएंगे आप. लास्ट लिखा हुआ है द स्टेटमेंट माई एज इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर एज, कि मेरी एज से मेरे भाई की 2 गुना ज्यादा है. कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो आप यहां पे क्या करेंगे, x इक्वल टू मेरी एज, x इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल का साइन, ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर एज, तो यहाँ पे क्या देगा 2y. तो 4 वाले पार्ट का है आंसर. पहले थर्ड का लिखने, डी पार्ट. 4 पार्ट का आंसर है B, x इक्वल टू 2y. स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 9 मुकम्मल हो गया है. अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड करके अपनी प्रॉब्लम को दूर करें. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्द स्कूल खुलने वाले हैं, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा. आप सब अपना ख्याल रखें. अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज.